नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, मैं हूं आनंद कुमार। शख्सियत के इस विशेष एपिसोड में आज हमारे साथ हैं माननीय उमेश जायसवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जायसवाल जी। जायसवाल जी न सिर्फ एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, समाज के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बल्कि हम सब के मार्गदर्शक भी हैं, हम कलाकारों के। और साथ ही आप है कलचुरी समाज सरगुजा के अध्यक्ष हैं और इसी समाज के प्रदेश में स्थायी सदस्य हैं। एक बार पुनः आपका स्वागत है जायसवाल जी। जायसवाल जी, पिछले कई वर्षों से आप समाज सेवा के क्षेत्र में अपने समाज के लिए लगे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम महोत्सव आप लोगों ने किया है। और इसी कड़ी में आगामी 9 नवंबर 2025 को रतनपुर, जो कि महामाया की नगरी है, जो शासन हुआ करता था, उसका राजधानी हुआ करता था कलचुरी वंश का, वहाँ पे कलवार कलचुरी यह जो सम्मेलन महोत्सव हो रहा है। तो एक बार बताइए कि यह महोत्सव का क्या स्वरूप है। देखिए, ऐसा है कि 2013 में जी हम कलचुरी कला का महासम्मेलन वो किए थे। जी जी जिसमें लगभग 50,000 संख्या में जी हमारे समाज के लोग आए थे। जी जी और इतनी भीड़ और इतना वो देख के राजनीतिक दल, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी थे। जी जी तो हम लोगों ने मांग रखी कि कि हमारा संख्या शासन के रिकॉर्ड में लगभग 4.25 लाख है, जी जी जबकि मूलतः हम लोग लगभग 20 लाख के हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। जी जी हमारे जो कलचुरी कला समाज हैं, जी जी और लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार वो बहुत कम देते थे। वो अच्छा हमारे समाज को कभी विधायक में या जनप्रतिनिधि में मौका देते नहीं थे कि इनकी संख्या कम है जी और ये लोग संगठित नहीं है, इनका कोई बल नहीं है। जी तो जब हम महासम्मेलन करवाए रतनपुर में 2013 में, जी तो अजीत जोगी जी प्रभावित होकर जी हम लोग को 3 सीट दिए जी और तीनों में हमने विजय हासिल किया। जी जी चूँकि उसके बाद ये लंबा अंतराल बीत गया, जी ये कहना चाहिए कि इंटरवल बहुत लंबा हो गया, इंटरवल हम लोगों का। जी जी तो इसको पुनः जागृत करने के लिए, संगठित होने के लिए, जी लोगों को अपना बल दिखाने के लिए जी पुनः महामाया की नगरी में, जी जो रतनपुर है, हमारे कलचुरी राजवंशों की राजधानी रही है, जी जहाँ हम लोग इतिहास गवाह है, लगभग 1200 साल सबसे लंबा जी शासन हम लोग किए हैं कलचुरी वंश लोग। जी वहाँ पर पुनः 9 नवंबर दिन रविवार को जी एक महासम्मेलन कलचुरी कलवार के रूप में जी हम लोग उसका आयोजित करने जा रहे हैं। जी और इसका मूल उद्देश्य ये है कि हम लोग आपस में बिखरे हुए हैं, जी इनका संगठित होना जी और अपनी शक्ति लोगों तक पहुंचाना, दिखाना, जी ताकि हमारे समाज को भी जी हर क्षेत्र में, हाँ। चाहे राजनीतिक हो चाहे प्रशासनिक हो, जी एक दबाव संख्या बल पे लोगों को मन में आए जी कि कलचुरी कलार समाज भी कोई समाज है। जी अभी देखिए हमारा भाजपा कार्यकाल में अभी नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ, माननीय साई जी मुख्यमंत्री हैं। जी अभी 38 लोगों को निकाय बोर्ड में लोगों को पदस्थापना किया गया, जी अध्यक्ष बनाए गए। अध्यक्ष बनाए गए। जी हमारे समाज को एक भी मौका नहीं मिला, सिवाय एक हमारे जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, जी और सिन्हा जी हैं बालोद में, जी है ना। लगभग 3 लोग हमारे हैं जी हमारे समाज से विधायक, जी और मंत्री के रूप में हमारे श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं। जी जी तो हम चाह रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन के साथ इसका सकारात्मक रिजल्ट हम लोग समाज को मिले, जी और आने वाले समय में प्रतिनिधित्व करने का मौका ज़्यादा मिले, ज़्यादा सीट हमको मिले विधायक बनाने के लिए। जी और हम उसको बिल्कुल गारंटी से बोलते हैं कि उनको जिता के जी हम लाएंगे, जी। इस विश्वास के साथ। जी अध्यक्ष जी, जो 2013 वाली बात कह रहे थे, वो 2003 था क्या? 3 में भी था वो। 3 में भी था और जी। 13 में भी था। जी, जी जी बहुत बढ़िया। तो अब ये 13 और 25 है ना, अभी ये 12 साल में क्या अंतर आया? 12 साल में निश्चित रूप से हमारी संख्या बल में इजाफा हुआ है। जी संख्या बल जनसंख्या के हिसाब से जी अगर उस समय अगर 100 रहा हो तो आज 150 होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल है ना। हाँ उस समय हमारी संख्या लगभग 15 लाख थी। जी, आज 20 के आसपास आज है, 20 के आसपास, लेकिन सरकारी आंकड़े में 4.25 लाख किलो बताया जा रहा है। 4.25 लाख बताया जा रहा है। तो अभी क्या है कि हमको समय मिलेगा, जी हम उनको ऑथेंटिक जी। पूरे राज्य का जी जनगणना का पेपर उनको सौंपेंगे भी, जी और मांग करेंगे जी
कि जनसंख्या के आधार पर जी हमको जनप्रतिनिधि देने का कृपा करें। जी और संख्या बल हमारा इतना अच्छा है, हर मामले में हमारे समाज जो है हर मामले में अग्रणी है, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, जी चाहे किसी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम लोग आगे हैं। जी तो हमको मौका मिलना चाहिए। जी 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 अध्यक्ष जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो 9 तारीख को भी कार्यक्रम है उसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं? बाहर से भी लोग आ रहे हैं क्या? हमारे जो मंत्रिमंडल है, जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, साथ में 2-3 मंत्री और रहेंगे, श्याम बिहारी जायसवाल जी रहेंगे, राजेश जायसवाल जी रहेंगे, जी और हमारे जो वो एचएम है, होम मिनिस्टर हैं, जी जी वो भी रहेंगे। ऐसा करके कम से कम 11 हमारे प्रतिनिधि लोग रहेंगे जो मंत्रिमंडल के सब हैं। जी जी अभी सीधे विषय पर आते हैं। 9 तारीख को जो महासम्मेलन है, इसमें हमारे समाज के जितने लोग हैं तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे इस कार्यक्रम को सफल बनाएं? उनको ये संदेश दिले जाएंगे कि भाई देखिए, कोई भी समाज जी मजबूती कब आती है? जी लोकतंत्र देश में जब भीड़ हो। जी हम उनको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सब कोई अपना समय निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर उपस्थित हों, जी और हमारा जो सामाजिक कार्यक्रम है जी उसको भारी से भारी संख्या में जी आकर उसको सफल बनाएं, जी और लोगों को एक सकारात्मक मैसेज दें। जी ये जो कलार और कलवार समाज है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे जाति और समाज के लोग हैं। तो वो कौन कौन से समाज के लोग हैं उनको भी आप जैसे पहले तो पूरा हमारा साव जी कलवार सब एक हुआ करते थे, आज भी एक हैं, जी लेकिन समय के साथ कलवार, कलार, सोंडिक जी। ये थोड़ा सा अलग अलग सामाजिक ग्रुप में बटे हैं, लेकिन जी। चूंकि उनके साथ हमारी रोजी बेटी का संबंध है जी तो सब एक हैं। जी और उनसे हम यही आह्वान करेंगे जी कि जब संगठन की बात हो, जी अपनी ताकत दिखाने की बात हो, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात हो, जी तो एक मंच के नीचे सब आ जाएं। हमारा यही उनसे निवेदन है। जी तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलावा बाहर से भी लोग, कुछ लोग आएंगे क्या अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम नहीं, में? फिलहाल बाहर से तो नहीं है, जी लेकिन प्रदेश के पूरे हमारे कलार, कलवार, कलार, सोंडिक जी सारे समाज के लोग जी से हमारी बात हो रही है, उनके प्रमुखों से, जी और सारे लोगों की सहभागिता बिल्कुल एकदम ऊर्जा के साथ जी होगा वहाँ। जी अध्यक्ष जी, ये जो कलार और कल्चुरी जो समाज है, ये समाज के लिए हमेशा जिम्मेदार रहती है, बहुत समाज के लिए काम करती है। तो अभी आगे और समाज के लिए क्या क्या आप लोग करना चाह रहे हैं, क्या योजना है? भाई ऐसा है कि देखिए, जैसे आप भी जानते होंगे कि जी। कोई पंचायत में अगर एक कलवार है, जी। एक कलछू दीदी मान लीजिए है, जी तो वो उसके हाथों में पूरा पंचायत रहता है। जी इतना वो सक्षम होते हैं हर मामले में, जी है ना। जी। तो हम ये चाह रहे हैं कि जैसे कि शासन में रिकॉर्ड के अनुसार हम 7वें नंबर पे हैं जनसंख्या दृष्टिकोण में। जी पहले में साहू समाज है। जी साहू समाज होने से क्या है, उनको लाभ ज़्यादा मिलता है। जी आज डेट में बहुत ज़्यादा विधायक और मंत्री उनके पास है हमारे समाज की तुलना में, जी और हमको 7वें स्थान पे दिया गया है। जी अभी हम इस महासम्मेलन के बाद जी पूरे स्टेट का जनगणना करवाएंगे अपन जी अपने स्तर पे, जी जी ऑथेंटिक, जी और उसको प्रोसेस करेंगे जी कि देखिए भैया हमारे समाज की संख्या इतनी है, जी हमको ये मौका मिलना चाहिए। हम जी। सभी प्रतिनिधियों को, समाज के लोगों को मौका मिलना चाहिए, आगे मिलना चाहिए। हम उनको सबको आगे बढ़ाएंगे, जी और एक अच्छा मतलब संगठन जी हम पूरा राज्य के साथ देश में भी प्रदर्शित करेंगे। जी। तो मित्रों, ये थे आज के हमारे विशेष मेहमान श्री जायसवाल जी, जो कि कलचुरी समाज के सरगुजा जिले के अध्यक्ष हैं, और 9 नवंबर 2025 को माँ महामाया की नगरी रतनपुर में एक महासम्मेलन होने जा रहा है। अध्यक्ष जी, चलते चलते एक बार और समाज के लोगों को अपील कर दीजिए। सभी लोगों से निवेदन है कि भैया देखिए, हम लोग बिखरे हुए हैं। हम लोग आनंद भाई, हम लोग जैसे क्या है, हम लोग सुई धागा के रूप में काम कर रहे हैं। आप लोग हमारे समाज के अमूल्य मोती हैं, उनको हम पिरो रहे हैं। आप अपनी ताकत को पहचानिए और आगे बढ़िए। हर मामले में आप लोग संगठित होकर आगे बढ़िए, ये हमारी शुभकामना है। मेरा निवेदन है कि 9 नवंबर को रतनपुर में अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुंचने की कोशिश कीजिए। हमारा समाज हर मामले सक्षम है। आज की डेट में गांव हो, शहर हो, हर किसी के पास संसाधन है, गाड़ी है, घोड़ा है, सबको लेके आप वहां पहुंचिए भैया।
ये हमारा निवेदन है। आप लोगों की सारी व्यवस्था, नाश्ता, भोजन, हर चीज़ की व्यवस्था वहाँ पर किया गया है। समय का विशेष ध्यान रखेंगे। कम से कम 10 बजे तक हम आप लोग पहुँचने की कोशिश करेंगे। जी तो सभी को प्रणाम। हमारे अध्यक्ष जी का यह आमंत्रण और निवेदन कीजिए स्वीकार। और आइए मिलते हैं 9 नवंबर 2025 को इस महासम्मेलन में मां महामाया की नगरी रतनपुर में। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।